Jungle. अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जुल्फ़ी नॉलेज लैंड में खुश आमदीद। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। फिर सलाउद्दीन ने इन मजबूर लड़कियों को बारबिक की दोजख से बाहर निकाला और बारबिक का सर नेज़े पर बुलंद करके काहिरा की शाहराहों पर फिराया। सलाउद्दीन के नकीब जिस रास्ते से गुजरते इंसानी हजूम को मुखातिब करके बाआवाज़े बुलंद कहते, ये इस शख्स की सजा है जिसने अल्लाह के अहकाम का मजाक उड़ाया था। फिर सलाउद्दीन ने बारबक की खानगाह को आग लगा दी और इसकी लाश को भड़कते हुए शोलों के हवाले कर दिया। फिर सलाउद्दीन ने बारबक की खानकाह को आग लगा दी और इसकी लाश को भड़कते हुए शोलों के हवाले कर दिया। इसके बाद अबू जाफिर और अली नासरी को कसरो ज़रात में लाया गया और मोअज़्ज़िज़ीन ने शहर के सामने इन दोनों की आंखों में जलती हुई सलाखें फिरवा दी गईं। अंधा किए जाने से पहले अबू जाफिर और अली नासरी ने सलाउद्दीन से शिकायत की कि वो ऐद चिकनी कर रहा है। जवाब में सलाउद्दीन ने कहा, मैंने तुम दोनों से सिर्फ जान बख्शी का वादा किया था। अगर मुझे अपने अल्फाज का पास ना होता तो तुम्हें भी बारबक के साथ आग की नजर कर देता कि तुम भी हसन बिन सबा के मानने वाले हो। इसके बाद सलाउद्दीन ने अपने वादे के मुताबिक अबू जाफिर और अली नासरी को इनके घर भिजवा दिया और सारी जागीरें जब्त कर ली। जब ये खबर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को पहुंची तो सुल्तान आदिल ने अपने एक मोतमिद खास के हाथ सलाउद्दीन को कीमती ताहिफ भेजे और एक खत भी तहरीर किया जिसकी इबारत कुछ इस तरह थी, हक ताला तुम्हें जज़ाए अजीम दे कि तुमने मिस्र की सरजमीन से एक फितना अजीम की जड़ें उखाड़ फेंकी। अब तुम्हें लाजिम है कि जल्द अज जल्द अब्बासी खलीफा के नाम खुतबा जारी करो और खुतबे से खलीफा आज़िद का नाम खारिज कर दो। बारबिक अबू जाफिर और अली नासरी का हशर देखकर खलीफा आज़िद को भी अपना अंजाम करीब तर नजर आ रहा था। आखिर इसने बड़े राजदाराना अंदाज में मोतमिन खिलाफा को तन्हाई में तलब किया। ये ख्वाजा सरा था जो मिस्री उमरा पर हावी था और इसके जेर असर 50,000 सूडानी हबशी थे। खलीफा आज़िद ने मोतमिन खिलाफा को पेशकश की कि अगर सलाउद्दीन को कत्ल कर दिया जाए या इसे मिस्र से निकाल दिया जाए तो वज़ारत उज़्मा का ओहदा और निस्फ खजाना मोतमिन के हवाले कर दिया जाएगा। ख्वाजा सरा मोतमिन खलीफा आज़िद की पेशकश सुनकर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ, मगर वो निहायत अय्यार और शातिर इंसान था। यक इसने अपने चेहरे पर वहशत और परेशानी का रंग तारी कर लिया। मोतमिन की ये कैफियत देखकर खलीफा आज़िद ने इससे पूछा, क्या सलाउद्दीन को मिस्र से निकालना या कत्ल कर देना इतना मुश्किल काम है? फिर ये तेरे वफादार सूडानी हबशी किस दिन काम आएंगे? पूरी मिस्री फौज सलाउद्दीन के साथ है। ख्वाजा सरा मोतमिन ने बर्जिस्ता जवाब देते हुए कहा, मेरे वफादार हबशी बाकायदा और तरबियत याफ्ता फौजी नहीं हैं। अगर वो खुलकर लड़ेंगे तो सलाउद्दीन का लश्कर इन्हें गाजर मूली की तरह काट कर रख देगा। फिर ख्वाजा सरा का उज़र सुनकर खलीफा आज़िद परेशान नजर आने लगा। इसके लिए मुझे मंसूबा साजी करनी होगी। ख्वाजा सरा मोतमिन ने नई चाल चलते हुए कहा, कैसी मंसूबा साजी? खलीफा आज़िद झुंझला कर बोला, क्या तू अपनी मंसूबा साजी में इतनी देर लगाएगा कि सलाउद्दीन मुझे कत्ल कर डाले या फिर माजूल करके हवाला जिंदान कर दे? जब तक मैं जिंदा हूँ ये नौबत नहीं आएगी। ख्वाजा सरा मोतमिन ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा, सबसे पहले आप मुझे बेहतरीन हथियार फराम करें ताकि मैं अपने आदमियों को मुसल्ला कर सकूं। दूसरे ये कि मेरे काम में कोई मुदाखलत ना करे। मैं ये जंग पूरी आज़ादी के साथ लड़ना चाहता हूँ। खलीफा आज़िद ने ख्वाजा सरा की दोनों बातें मान ली, मगर इसके साथ ये हिदायत भी कर दी, मुल्क को हर सूरत में खाना जंगी से बचाया जाए। मुझे बस सलाउद्दीन, सलार अब्दुल्ला करशी और अमीर अजीजुद्दीन के सर चाहिए। ख्वाजा सरा मोतमिन खलीफा आज़िद की खिलवतगाह से निकलकर चला गया। ये इसके लिए सबसे ज्यादा सरशारी का दिन था। वो खुली आंखों से एक अजीब ख्वाब देख रहा था। पहले सलाउद्दीन का कत्ल और तख्तो ज़रात, फिर खलीफा आज़िद का कत्ल और तख्तो खिलाफत। ख्वाजा सरा मोतमिन ने जी भर के शराब पी थी और वो इसके नशे में आसमान पर उड़ रहा था। रात भर में इसने बहुत से ख्वाब देख डाले। दरअसल वाक़या ये था कि सलाउद्दीन और इसके चचा असदुद्दीन शेरको से पहले मिस्र का हर वजीर आज़म ख्वाजा सरा मोतमिन को राम करने के लिए बड़ी बड़ी रिश्वतें दिया करता था और इसकी बुनियादी वजह ये थी कि ख्वाजा सरा मोतमिन का ताल्लुक बराह रास्त खलीफा आज़िद से था। 50,000 सूडानी हबशियों की हिमायत के बायस ख्वाजा सरा मोतमिन किसी हद तक खलीफा आज़िद के मिजाज में भी दखील था। जो वजीर आज़म ख्वाजा सरा की बात न मानता, इसे रिश्वत देने से इनकार करता, मोतमिन खलीफा आज़िद से इसकी शिकायत कर देता। नतीजतन वो वजीर आज़म बरतरफ कर दिया जाता।
यही वजह थी कि हर वज़ीर आज़म ख्वाजा सरा को खुश रखने की कोशिश करता था, मगर जब असदुद्दीन शेर को वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज हुआ तो ख्वाजा सरा मोतमिन इसके पास पहुंचा और नए वज़ीर आज़म पर रोब डालने के अंदाज में कहा, अगर मैं तुमसे खुश हूँ तो खलीफातुल मुस्लिमीन भी खुश हैं, और अगर मैं तुमसे नाराज़ हूँ तो खलीफातुल मुस्लिमीन भी खफा। दर पर्दा ये एक धमकी थी कि वज़ारत उज़्मा का ओहदा सिर्फ ख्वाजा सरा मोतमिन की खुशनूदी पर कायम है। असदुद्दीन शेर को एक गैरतमंद और जांबाज सलार था। इसने ख्वाजा सरा मोतमिन की तंबी को एक दीवाने की बड़ समझा और इसे इंतहाई बेइज्जत करके अपने कमरे से निकालते हुए कहा, मैं तुझ नामुराद का चेहरा भी नहीं देखना चाहता। आइंदा कसरो ज़रात का रुख न करना, और अगर कभी महल में आमना सामना हो जाए तो फौरन अपना रास्ता बदल देना, वरना तुझ पर कसरे शाही के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। असदुद्दीन शेर को का हुक्म सुनकर ख्वाजा सरा मोतमिन खलीफा आज़िद की खिदमत में पहुंचा और रो रो कर फरियाद करने लगा। खलीफा आज़िद ने इसे साफ साफ जवाब दे दिया, मैं इतनी सी बात पर वज़ीर आज़म तब्दील नहीं कर सकता। असदुद्दीन शेरको ने एक ही दिन में ख्वाजा सरा मोतमिन का सारा जोर तोड़ दिया था। ये ख्वाजा सरा मोतमिन की खुशकिस्मती थी कि असदुद्दीन शेरको 2 महीने बाद ही वफात पा गया। वज़ीर आज़म मिस्र की मौत पर ख्वाजा सरा मोतमिन और इसके हामी सूडानी हबशियों में एक अजीमुश्शान जश्न मनाया गया। मिठाइयाँ तकसीम की गई और शराब इस तरह इस्तेमाल की गई जैसे कोई प्यासा पानी पीता है। फिर जब नौजवान सलाउद्दीन वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज हुआ तो ख्वाजा सरा मोतमिन ने इसे लड़का समझकर इंतहाई तंदोतेज लहजे में वही धमकी दी जो चंद माह पहले असदुद्दीन शेरको को दी गई थी। मोतमिन का ख्याल था कि ये जवां साल वज़ीर आज़म एक लम्हे में इसके रोबो जलाल के ज़ेर असर आ जाएगा, मगर जब सलाउद्दीन ख्वाजा सरा मोतमिन से मुखातिब हुआ तो हैरत की ज़्यादती के सबब इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अगर कोई मर्द होता तो मैं इससे बात करता, एक लानत ज़दा मुखनस से गुफ्तगू करना भी मेरी तौहीन है। सलाउद्दीन दूसरा वज़ीर आज़म था जिसने ख्वाजा सरा के मुंह पर इसकी हैसियत बयान की थी। फिर सलाउद्दीन ने मज़ीद कार्रवाई ये की कि दूसरे दिन ही सरकारी हुक्म जारी कर दिया, आइंदा ख्वाजा सरा मोतमिन किसी शाही तकरीब में शरीक नहीं होगा। एपिसोड 57 इख्तिताम पजीर हुई।